अपनी परिचर्चा को एक अत्यंत अद्भुत बिंदु पर केंद्रित करेंगे और वो है मेडिटेशन, ध्यान। कोई ऐसा ना समझे कि ध्यान केवल योगी जनों के लिए है, ध्यान केवल जंगल और गुफाओं में रहने वाले ऋषि मुनियों के लिए है, बल्कि हकीकत ये है कि संसार के समस्त मानवता के कल्याण के लिए ही ध्यान का जन्म हुआ है। बिना ध्यान के व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य होगा वो कार्य उसके लिए वैसा ही काम करेगा जैसे कि बिना ध्यान के चलने वाला कोई व्यक्ति ठोकर खाता है। ध्यान केवल आंख बंद करके अपने आप में उतरने का ही उपक्रम नहीं है, बल्कि जीवन की समस्त गतिविधियों को ध्यान पूर्वक संपादित करना ही ध्यान की बुनियादी प्रेरणा है। ध्यान हमसे कहता है कि यदि तुम खाना बनाओ तो भी ध्यान पूर्वक बनाओ, सड़क पर चलते हो तो भी ध्यान पूर्वक चलो, कार और स्कूटर बाइक चलाते हो तो भी ध्यान पूर्वक चलाओ, यहां तक कि रात को सोते समय अगर करवट बदलते हो तो करवट भी ध्यान पूर्वक बदलो। जहां जहां आदमी अपना ध्यान चूकता है वहां वहां व्यक्ति के द्वारा गलती होती है। आमतौर पर हर महिला के कलई और कोहनी के बीच में दाग हुआ ही हुआ करता है, और यह दाग अपने आप में बताता है कि जब जब भी महिला ने रोटी सेकते समय अपनी तरफ से चूक खाई है, गलती हुई है, ध्यान उसका बटा है, तब तब उसके हाथ में तवा चिपका है। एक छात्र अगर पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करते समय यदि उसका ध्यान बट गया तो ध्यान बटते ही मन उसका डाइवर्ट हुआ, और डाइवर्ट होने के बाद वो जो कुछ भी पढ़ाई करेगा वो पन्ने तो पलटते जाएंगे, लेकिन उसके दिलो दिमाग में कोई भी बात उतर ना पाएगी। आप अगर अपने बही खाते में याद करें कि बही खाते में आपके द्वारा जमा खर्च करते समय, लिखते समय कब गलती हुई, तो आपको सीधा साधा याद आ जाएगा कि जब जब भी बही खाता लिखते समय आपका ध्यान चूका, ध्यान खंडित हुआ, कि खंडित होते ही कॉपी में भी गलती होगी, कॉपी में भी गलती होगी, बही खाते में भी गलती होगी। रुपये अगर गिनते हैं, अगर आप गड्डी गिन रहे हैं, ध्यान पूर्वक गड्डी गिनेंगे तो सही गणना होगी, और जैसे ही आपका ध्यान खंडित होगा, कि ध्यान खंडित होते ही एक के स्थान पर दो चले जाएंगे, 76 की बजाय 77 हो जाएंगे, और अनेक दफा आपको अपनी गड्डी दूसरी बार, तीसरी बार गिननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ध्यान हमारा चूक गया। ये बात बताने के बाद कि ध्यान व्यक्ति के प्रत्येक कार्य के साथ, प्रत्येक वचन के साथ, प्रत्येक क्रिया के साथ जुड़ा हुआ पहलू है, ये कोई योगी जनों का गुफाओं में किया जाने वाला उपक्रम नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि इंसान के व्यवहारिक प्रैक्टिकल जीवन के हर कदम, हर पहलू के साथ जिस बिंदु को जोड़ने की प्रेरणा है, जिस बिंदु को जोड़ने का पाठ है, उसका नाम है ध्यान, उसका नाम है मेडिटेशन।
यह समझ लेने के बाद कि जीवन के प्रत्येक कार्य के साथ ध्यान है, आप सबसे पहले यह समझ लें कि ध्यान कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, ध्यान कोई आध्यात्मिकता का रहस्य नहीं है, बल्कि ध्यान अध्यात्म को आत्मसात करने की पहली सीढ़ी है। यह जानने के बाद कि ध्यान प्रत्येक व्यक्ति के साथ किया जाना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जब भी सड़क पर चलते हैं, कार चला रहे होते हैं और कार चलाते समय एक शब्द बार बार आपको सावधान करने के लिए सरकार के द्वारा बोर्डों पर लिखा हुआ मिलता है, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। ये सावधानी क्या है? मैं कहूंगा इसका नाम है मेडिटेशन। ये ध्यान क्या है? ये मेडिटेशन है। ये सावधानी क्या है? ये मेडिटेशन है। और जैसे ही आपकी सावधानी हटी कि हटते ही, अच्छा चलिए एक काम करते, जरा सोचिए, आप खाना खा रहे होते हैं, कितने लोग हैं जिनके खाना खाते वक्त कभी गाल दांतों के बीच में आया होगा? हाथ खड़ा करके बताओ तो कितने लोग हैं? ओह अच्छा, मतलब दैट मीन्स सभी लोग हैं। क्या जिसने हाथ खड़ा किया वो खड़ा होके बताएगा? कोई एक महानुभाव खड़े हुए और जवाब दीजिए, आपका गाल कभी आया दांत के बीच में? वेरी गुड। चलिए प्रभु जी, आपके गाल कभी दांतों के बीच में आया होगा, वजह बताएंगे? कंसंट्रेशन कम होने से आया था खाने के समय में। वेरी गुड, एक जवाब आया, खाते समय कंसंट्रेशन हमारा कम हुआ और इसकी वजह से गाल हमारा दांतों के बीच में आया। प्लीज ओके, पीछे वाले को दीजिए। सही ध्यान से नहीं खाने की वजह से ये नीचे आया, दांत के नीचे। वेरी गुड। दूसरे महानुभाव ने जवाब दिया कि सही ध्यान पूर्वक न खाने से हमारे गाल दांतों के बीच में आया। अच्छा जरा एक बात बताएंगे, कितने पुरुष ऐसे हैं जिनका सेविंग करते समय कभी ब्लेड से कट लगा होगा? हाथ खड़ा करके बताइए तो। मेरा भी है। केवल पुरुषों को हाथ खड़ा करने के लिए बोला है। हाँ, पीछे कौन खड़ा होगा? खुद अपनी इच्छा से कौन खड़ा होगा? हाँ, उनको माइक दीजिए और उनसे पूछिए कि क्या कारण है कि ब्लेड हमारे गाल पर लगी, खून आया होगा, आपको डिटॉल लगानी पड़ी होगी? प्लीज जवाब दीजिए। उस समय ध्यान दूसरी तरफ गया है और वही टाइम में ब्लेड लग गया है। हाँ बिल्कुल ठीक, उस समय हमारा ध्यान दूसरी तरफ चला गया, इसलिए ब्लेड लग गई। बहनों, कितनी बहनें ऐसी है जिनका रोटी सेकते समय तवा टच हुआ होगा? हाथ खड़ा करके बताइए। ओ सभी हैं। जरा बहनों को दीजिए तो माइक, कौन बहन खड़ा होना चाहेगी? ओके। अक्सर गड़बड़ रहती है सुबह के टाइम पे, तो 4 चीज़ें करने में हो जाती है गलती। 4 चीजें करने में हो जाती है। सफलता का एक ही मंत्र है, एक मन एक काम। एक मन से अगर एक काम करोगे, काम हमेशा परिपूर्ण होगा। और जैसे ही हमारा मन 4 तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, हमारे द्वारा गलती मुमकिन है। क्या आप बता सकते हैं, आप में से किसी भाई बहन के द्वारा कभी गेट बंद करते समय छिपकली आ गई हो? है कोई ऐसा? छिपकली आ गई हो? अच्छा, क्या आप बता सकते हैं छिपकली कब आएगी? बोलिए एक साथ। जब ध्यान से दरवाजा बंद नहीं करेंगे तो हमारे दरवाजे के पीछे छिपकली आ सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति को अगर अहिंसा को जीना है तो हर व्यक्ति को ध्यान की शरण में आना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को अगर पाक शास्त्र में निपुण होना है तो आदमी को ध्यान की शरण में आना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को अगर बगैर एक्सीडेंट के अगर अपनी कार चलानी है तो ध्यान की उसको शरण में आना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को अगर अपने व्यापार के जगत में ऊंचाई को छूना है तो हम में से हर किसी व्यक्ति को ध्यान की दृष्टि को अपनाना होगा। बगैर ध्यान के अगर चंद्रप्रभ एक भी शब्द बोलेगा
बगैर ध्यान के ललित प्रभ अगर एक भी शब्द अगर बोल बैठा तो आपको पता है इसका परिणाम क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो सकता है। वेरी गुड, इन्होंने कहा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। बगल वाले को जवाब दीजिए। लोगों से आलोचना मिलेगी। लोगों से आलोचना मिलेगी। आप बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई कि इंसान के लिए ध्यान कितना जरूरी है, कितना अनिवार्य पहलू है? मैं केवल आपको यह समझने और समझाने के लिए ये सारे उदाहरण दे रहा हूं कि ध्यान प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, प्रत्येक व्यक्ति के विकास में अनिवार्य है, प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्मन में सहायक है। एक फैक्ट्री में उसके मालिक ने अपने सारे कर्मचारियों को, सेल्समैन को अपने यहां एकत्रित किया और कहा कि आज हमारे यहां पर फॉरेन से एक बहुत बड़े परचेजर आ रहे हैं, पर सुना है वो बहुत तेज तर्रार आदमी है। कोई भी बात अगर उसे नागवार सूझती है वो वहां से सीधा फैक्ट्री से चला जाता है। वो किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं करता। पर अगर हमने अपना माल उसे बेचने में हम सफल हो गए तो हमें फिर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है। उस एक व्यक्ति के जरिए हमारे करोड़ों के न्यारे व्यारे हो जाएंगे। लेकिन ये जवाबदारी कौन लेगा कि उससे बात करना है, क्योंकि वो इंग्लिश जानता है और मैं इंग्लिश नहीं जानता। फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि मैं इंग्लिश नहीं जानता कि उसके साथ बातचीत कर सकूं। तुम सारे लोग पढ़े लिखे MBA CA इंजीनियर हो, तुम में से कौन ये जवाबदारी लेगा? जवाबदारी तो कोई भी ले लेता, लेकिन समस्या ये थी कि अगर ऑर्डर ना मिला, सामने वाला नाराज होके चला गया तो सारा भूंडापे का ठीकरा उसी पर आ जाएगा। कोई हिम्मत न कर पाया। आखिर एक युवक ने आगे आकर कहा, सर, जब कोई आगे आने को तैयार नहीं, मैं भले ही बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं पर इंग्लिश जानता हूं और आप मुझ पर यह जवाबदारी सौंप दीजिए, मैं उनसे बात करूंगा। फैक्ट्री के मालिक ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो तैयारी करनी है तुम्हारे तैयारी कर लो। वो आज ही दोपहर में 3 बजे आएंगे और अभी इस समय 12 बजे हैं। तुम्हें जो तैयारी करनी है तैयारी कर लो। उसने कहा, सर ठीक है, मैं मेरी तैयारी कर लूंगा। 2:30 बजे फैक्ट्री के मालिक ने पूछा, अरे वो सेल्समैन कहाँ हैं? बोले, मालिक, बॉस, वो तो अपनी कैबिन में है। मालिक वहां गया तो देखा वो कुछ नहीं कर रहा। वो केवल पलाखी मार करके, शांत मूर्ति होकर के, और वो मेडिटेशन कर रहा है, वो ध्यान कर रहा है। फैक्ट्री के मालिक को लगा कि ये बेवकूफ, मैंने इससे कहा था कि जो तुझे तैयारी करनी है वो तैयारी कर ले, और ये मेडिटेशन कर रहा है, आंखें बंद करके ध्यान करके। कोई भगवानों को बुलाना चाहता है क्या? पर खींच खाया हुआ मालिक दांत किटकिटाते हुए वहां से चला जाता है और फैक्ट्री का मालिक देखता है वो ठीक 3 बजने से 5 मिनट पहले वहां पहुंचता है मालिक के पास, और ठीक 3 बजे वो अमेरिकन व्यक्ति भी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि वहां का नियम है कि अगर 3 बजे का टाइम है तो 3 से 5 मिनट पहले वो लोग नहीं पहुंचते, समय के पाबंद होते हैं। और ठीक 3 बजते ही सेल्समैन भी हाजिर, अमेरिकन पार्टी भी हाजिर, मालिक भी हाजिर, 5 लोग उनके साथ चल रहे हैं फैक्ट्री का माल दिखाने के लिए। और वो युवक जो मेडिटेशन करके खड़ा हुआ था, वो उस अमेरिकन व्यापारी से आराम से बातचीत कर रहा है, उसको एक एक वैरायटी की खासियत बता रहा है, बड़े धीरज और शांति से बोल रहा है। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज है, उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और मुस्कान है। 2 दफा अमेरिकन पार्टी खींच भी खाती है, 2 टेढ़े शब्द भी बोलती है, लेकिन वो युवक बहुत इत्मीनान से हर प्रश्न का जवाब देता है
और अंततः अमेरिकन पार्टी उस युवक के सारे सवाल जवाब से इतनी संतुष्ट हो जाती है, इतनी संतुष्ट हो जाती है कि जाने से पहले वो उसी समय 80 करोड़ का ऑर्डर देकर करके वहां से जाती है। 80 करोड़ का ऑर्डर देकर वहां से जाती है। वो अमेरिकन पार्टी तो चली जाती है, लेकिन बॉस समझ नहीं पाता कि जिस व्यक्ति को टैकल करना बड़ी बड़ी कंपनी के सेल्समैन के लिए भी संभव नहीं हो पाता, वो केवल भी एक पड़ा हुआ इस युवक ने किस तरीके से उसको हैंडल कर लिया, किस तरीके से टैकल कर लिया। उसने उससे पूछा, आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी ताकत थी कि जिसके बलबूते तुम उससे टैकल करने में सफल हो गया। युवक ने कहा, मालिक बुरा ना माने, मेरे गुरु ने एक पद्धति दे रखी है, मेरे गुरु ने मुझे एक विज्ञान दे रखा है जो व्यक्ति के अंतर्मन में धैर्य, शांति और प्रसन्न दशा को घटित करता है। उसका नाम है मेडिटेशन। उसका नाम है मेडिटेशन, ध्यान। और मैंने ध्यान के जरिए ही मैंने उस पार्टी से टैकल करने से पहले आपने मुझे कहा था मैं मेरी तैयारी कर लूं। सर, अगर मैं अपने कपड़े बदल कर आता, पैंट सूट टाई पहन कर आता, तो शायद उसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो ड्रेस तो मालिक आपके भी पहनी हुई है, मेरे अन्य सेल्समैन की भी पहनी हुई है। मैंने ये तय किया कि मैं उस पार्टी को टैकल करने से पहले ड्रेस नहीं बदलूंगा, बल्कि बदलूंगा अपनी मनोदशा को, बदलूंगा अपनी मानसिकता को और अपनी मेंटलिटी को पावरफुल बनाकर फिर मैं उस अमेरिकन पार्टी से मुलाकात करूंगा। मालिक ने कहा, तो क्या मेडिटेशन में इतनी ताकत होती है कि तुमने उस पार्टी से मिलने से पहले मेडिटेशन किया? उसने कहा, सर, मेरा दावा है यदि आप फैक्ट्री के समस्त कर्मचारियों को रोजाना सुबह 20 मिनट तक मेडिटेशन, ध्यान करने की अगर परंपरा डाल दें, अगर आप रोजाना 20 मिनट तक मेडिटेशन, ध्यान करने की परंपरा डाल दें, मेरा दावा है व्यक्ति की मानसिकता पॉजिटिव बन जाएगी, आपके उत्पादन क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी, उसका धैर्य और शांति बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात है, उसके चेहरे की दशा अपने आप में तेजोमय बन जाएगी। अच्छा, तो ध्यान में क्या इतनी ताकत है? मालिक ने तो अपने सारे फैक्ट्री के कर्मचारी, सारे स्टाफ के लिए तब से उस युवक को गुरु बना दिया और उसके जरिए सभी स्टाफ को मेडिटेशन करना सिखाया। तब उन्होंने सिखाया। आज हम आपके साथ मुखातिब होकर आपको ये सत्य बोध देना चाहेंगे, हम में से कोई भी व्यक्ति अगर रोजाना मेडिटेशन करता है, ये कहना बहुत आसान होता है कि गुस्सा बहुत बुरा है। किसको नहीं पता कि गुस्सा करना बुरा है? पर क्या आज तक किसी का गुस्सा छूटा है? अभी अगर पूछ भी लूं मैं कि आप में से कितने लोगों को क्रोध आता है, हाथ खड़ा करके बताइए तो ईमानदारी से। भाई साहब, अब जिनको देखना है वो एक दूसरे को देख लो। सारे लोग ही यही कहते हैं कि सबको गुस्सा आता है। भाई साहब, किसी व्यक्ति का नाम अगर शांति चंद जी है ना, वो तभी तक शांति चंद जी है जब तक उसको कोई छेड़ ना दे, और जैसे ही छेड़ दो तो 1 सेकंड में पता चल जाएगा कौन आदमी कितना शांति चंद जी है और कितना आगे। आप खुद बोल लो। अरे, आपके मम्मी पापा ने तो आपका ये सोच करके शांति देवी नाम रखा था कि अपने नाम को याद कर करके ये शांत रहेगी, पर बुढ़ी हो गई। पर अभी भी कोई भी आदमी तभी तक ईमानदार रहता है जब तक उसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता, और बेईमानी करने का मौका मिल जाए फिर भी जो ईमानदार रह जाए वही सच्चा ईमानदार होता है, वही सच्चा ईमानदार होता है। ड्रेस बदली, एड्रेस बदला, खुद को नहीं बदला। और अगर कोई व्यक्ति अपने आप को खुद को नहीं बदल पाता है तो भाई केवल ड्रेस एड्रेस बदलने भर से हो क्या जाएगा?
लोग ड्रेस बदल लेते हैं, ड्रेस बदल लेते हैं, दोस्त बदल लेते हैं, रिश्तेदार बदल लेते हैं, पर खुद को नहीं बदल पाते। इसीलिए उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी और वो आईना साफ करता रहा।